भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी और उनकी शिक्षाएं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई को खोज निकाला। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ गौतम की, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध बने। उनकी शिक्षाएं न केवल उस समय के लोगों के लिए बल्कि आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कई वर्ष पहले भारत में कपिलवस्तु नामक नगर में एक राजा थे, शुद्धोधन। उनकी रानी महामाया ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। राजा नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को ऐशो आराम में पाला। महल के भीतर ही उनका पूरा जीवन बीत रहा था, जहां केवल आनंद ही आनंद था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 4 महादर्शन और जीवन का यथार्थ। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने रथ के सारथी चन्ना से कहा कि वे नगर भ्रमण करना चाहते हैं। महल से बाहर निकलते ही उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति जिनका शरीर दुर्बल हो चुका था। यह दिखाता है कि उम्र बढ़ना जीवन का सत्य है। एक बीमार व्यक्ति जो असहनीय कष्ट में था। यह इंगित करता है कि कोई भी व्यक्ति बीमारी से अछूता नहीं रह सकता। एक मृत व्यक्ति जिसका परिवार विलाप कर रहा था। यह प्रमाण है कि मृत्यु अटल सत्य है। एक सन्यासी जो शांति और संतोष में मग्न था। यह दर्शाता है कि सत्य की खोज ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ की अंतरात्मा को झकझोर दिया। उन्होंने समझ लिया कि यह संसार दुखों से भरा है और इनसे मुक्ति पाना ही जीवन का असली उद्देश्य होना चाहिए। गृह त्याग और ज्ञान की खोज। रात के अंधकार में जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास का मार्ग चुन लिया। वे कई वर्षों तक गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करते रहे, लेकिन उन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। अंत में उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन वह भी व्यर्थ साबित हुई। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। निराश होकर सिद्धार्थ गया नगरी पहुंचे और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, मैं तब तक यहां से नहीं उठूंगा जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त न हो जाए। कई दिनों तक गहरे ध्यान के बाद उन्हें आत्मबोध हुआ। उन्होंने समझ लिया कि जीवन में दुख क्यों है और उनसे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। यही क्षण था जब वे बुद्ध यानी ज्ञानी बन गए। बुद्ध की शिक्षाएं, जीवन का यथार्थ। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 महान सत्य बताए। दुख सत्य, यह संसार दुखों से भरा है। दुख समुदय, इच्छाएं और तृष्णाएं ही दुख का कारण है। दुख निरोध, इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग, यह 8 मार्गों का अनुसरण करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। सम्यक संकल्प, सही विचार। सम्यक वाणी, सही बोल। सम्यक कर्म, सही कार्य। सम्यक आजीविका, सही जीवन निर्वाह। सम्यक प्रयास, सही प्रयास। सम्यक स्मृति, सही ध्यान। सम्यक समाधि, सही ध्यान स्थिति। बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश, जीवन का वास्तविक अर्थ। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और सच्चाई का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, क्रोध को प्रेम से, बुराई को भलाई से और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए। अतीत में मत जियो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। संपत्ति से सुख नहीं मिलता, बल्कि संतोष से मिलता है। असली सफलता वह है जब आप अपने भीतर की शांति को पालें। बौद्ध धर्म का प्रसार और बुद्ध का महापरिनिर्वाण। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पूरे भारत और अन्य देशों में फैली। उनके अनुयायियों में राजा से लेकर आम नागरिक तक सभी शामिल थे। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर हो गईं। जीवन का मूल सत्य। भगवान बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। उन्होंने हमें यह बताया
कि जीवन में संतोष, प्रेम और करुणा से ही वास्तविक शांति मिलती है। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हर व्यक्ति को जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए। वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु जीवन का अटूट हिस्सा है। इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। असली सुख आत्म संतोष में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। यही हमें सच्ची शांति दे सकती है। वर्तमान में जीना चाहिए। भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में ध्यान केंद्रित करें। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें।